पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले वो हो गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पहले धमकी, फिर विरोध और अब सीधा यू टर्न। वक्फ कानून पर जिस ममता बनर्जी ने कभी लागू नहीं होने दूंगी कहा था, माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोग को दिल में दुख हुआ है वॉकर प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। अब वही ममता बनर्जी चुपचाप वक्फ संशोधन कानून 2025 को बंगाल में लागू कर चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता को नरेंद्र मोदी सरकार के सामने झुकना पड़ा? यही पर्दे के पीछे की कहानी आज पूरी खोलकर समझिए। अप्रैल 2025 केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पास किया। इसमें कई बड़े बदलाव थे। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान, वक्फ संपत्तियों की जानकारी केंद्र के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य, अंतिम फैसला अब सरकार करेगी कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। और बस यहीं से शुरू हुआ था तूफान। विपक्षी दलों ने इसका खुलेआम विरोध किया और सबसे तेज आवाज उठी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। कलकत्ता में मंच से ममता ने कहा था, मैं वक्फ संशोधन कानून को बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। 33% मुसलमानों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 9 अप्रैल 2025 को जैन समाज के एक कार्यक्रम में ऐलान किया था। उन्होंने कहा था, मैं अल्पसंख्यक और उनकी संपत्तियों की रक्षा करूंगी। मैं जानती हूं कि वक्फ संशोधन कानून लागू होने से आप दुखी है, लेकिन भरोसा रखें, पश्चिम बंगाल में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे कोई हमें बांटकर शासन कर सके। राज्य में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में हिंसा फैली, यहाँ तक कि राज्य सरकार इस कानून के खिलाफ कोर्ट भी पहुंच गई, लेकिन कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। विरोध भी किया, राजनीतिक बयान भी दिए, लेकिन कानूनी रास्ता भी काम नहीं आया। अब ममता बनर्जी ने उस भरोसे को तोड़ दिया है, मुसलमानों के पीठ में खंजर घोंप दिया है। चुनाव से ठीक पहले ममता पलट गई है और चुपचाप सूबे में यह कानून लागू कर दिया गया है। मुसलमानों को दीदी पर भरोसा था कि दीदी ने जो कहा है वो करेगी, लेकिन दीदी को मोदी सरकार के आगे झुकना ही पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल, जो ममता इसे रोकने की बात कर रही थी, वो अब इसे लागू क्यों कर रही है? राज्य सरकार ने सभी जिलों को आदेश दे दिया है, बंगाल की 82,000 वक्फ संपत्तियों का डेटा 5 दिसंबर तक केंद्र के पोर्टल उम्मीद minority.gov.in पर अपलोड कर दिया जाए। सरकारी आदेश के मुताबिक राज्य सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि राज्य की लगभग 82,000 वक्फ संपत्तियों का विवरण 5 दिसंबर की अंतिम तारीख से पहले केंद्र के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए। बंगाल के अल्पसंख्यक विकास प्राधिकरण के सचिव पीबी सलीम ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को पत्र भेजकर यह आदेश दिया है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने 8 पॉइंट का पेक पूरा कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। मुतवल्ली, इमाम, मदरसा टीचर सबको शामिल करते हुए मीटिंगों के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे, अधिकारियों की टीम सब सक्रिय। मतलब साफ, ममता सरकार अब पूरे मॉडल पर अमल कर रही है और 5 दिसंबर से पहले, मतलब इतने कम समय में यह सारा काम पूरा करना है। दरअसल केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक वक्फ की सारी संपत्तियों को 6 महीने के भीतर पोर्टल पर रजिस्टर कराना अनिवार्य था और इसीलिए ममता ने समय पूरा होने से पहले ही यू टर्न लेते हुए दिए गए समय तक सारी प्रॉपर्टियों को रजिस्टर करने का आदेश दे दिया है। कानून विशेषज्ञों का कहना साफ है, राज्य चाहे जितना विरोध करे, केंद्र के बनाए कानून को रोका नहीं जा सकता। अनुच्छेद 256 में साफ लिखा है, राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे संसद के कानूनों को लागू करें। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कहते हैं, राजनीतिक स्टंट हो सकता है पर कानून को न मानना विकल्प नहीं है। अगर कोई राज्य कानून लागू न करे तो केंद्र अनुच्छेद 355 के तहत चेतावनी भी दे सकता है। यानी जहां राजनीति खत्म होती है, वहां से संविधान बोलता है। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है और ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर अल्पसंख्यक वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन केंद्र के कानून का विरोध करते करते कानूनी फंदा इतना कस गया कि आखिरकार ममता को यू टर्न लेना पड़ा। राजनीतिक मजबूरी प्लस संवैधानिक दबाव इज इक्वल टू निर्णय बदलना तय था। ये फैसला ममता की छवि पर 2 तरह का असर डाल सकता है, कानूनी दबाव में झुकने का संदेश, विरोध के बाद चुपचाप कानून लागू करना,
विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे देता है। अल्पसंख्यक वोट बैंक में भरोसा टूटने की संभावना है, क्योंकि ममता ने मंच से कहा था वक्फ कानून बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी, लेकिन अब हजारों संपत्तियों का डेटा खुद राज्य सरकार अपलोड करवा रही है। तो पूरी कहानी यही है, विरोध, बयानबाजी, टकराव और अंत में यू टर्न। चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी का वक्फ कानून पर पलटना बंगाल की सियासत में बड़ा संकेत है। क्या यह फैसला राजनीतिक मजबूरी है, कानूनी दबाव या चुनावी दर्शकों के लिए बनाई गई नई रणनीति? जवाब आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन इतना तय है, यह मुद्दा अब बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा और ममता की जुबान की कीमत भी इस चुनाव में तय होगी कि क्या ममता बनर्जी सिर्फ चुनावी बतौलेबाजी करती है, उनके जुबान की कोई वैल्यू नहीं है। अगर हाँ, तो फिर वक्फ पर मुसलमानों को भड़काकर अब खुद यू टर्न क्यों ले लिया? क्यों मुसलमानों के पीठ में खंजर घोंप दिया और क्यों वक्फ पर पलट गई ममता बनर्जी? ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।